जब देश का जन्म होता है, जैसे बच्चे का जन्म होता है, उससे लगा करके जैसे अपने बंधु है वो आदि काल से यहाँ रह रहे, यानी ये देश है वो आदि यानी जो उत्पत्ति से उनका ये देश है, यानी अपना देश है। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि आप सभी को आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने एससी और एसटी बंधु, देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, आज भी अपन जो अपने को जो सुविधा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, सही, उस सुविधा से अपन बहुत पीछे है, वंचित है। यानी अपने अधिकार क्या होने चाहिए, अपने क्या लाभ मिलना चाहिए। देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, अपन किस स्थिति में है, पानी समय पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लाइट की सुविधा है या नहीं है, जो सरकार की द्वारा जो सामान्य योजना है मूलभूत, जैसे 3-4 है योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क। आपको पता होगा एक अपने राजस्थान नहीं पूरे भारत में एससी और एसटी के लिए एक बजट होता है। बजट जैसे 100 रुपए है तो जनसंख्या के अनुसार बजट आता है, और वो बजट उसी बस्ती में जहाँ एससी और एसटी के बंधु है वहां खर्च होना चाहिए, जबकि नाम उनका रहता है, खर्च कहीं और होता है। अपन पढ़ते हैं और बजट में प्रावधान है, नहीं तारीख की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी अपन देखते हैं, जैसे मान लो रोड है, अपन एशिया गेम हुए थे दिल्ली में, उस समय पता चला कि एससी एसटी का क्या फंड आता है, मैंने फंड आता है, उनके लिए क्या सुविधाएं सरकार करती है, उस समय पता चला। तो ऐसे कई अपने राजस्थान में राजस्थान ह्यूमन डेवलपमेंट करके एक RHRD चलती है, वो उसमें IAS लेवल के और IPS लेवल के अधिकारी है, वो जा करके जैसे संविधान में जोड़ना, जहाँ लागू नहीं हुआ है स्टेटों में, जैसे केरल में और गोवा में, उधर 3 स्टेट है, उनमें एससी एसटी बंधु उनको बकायदा उनका फंड है, उनको मिलता है और उनके विकास में लगता है। ऐसे ही राजस्थान में भी पिछले 6 साल से एक ऐसा काम कर रहे IAS IPS, कन्हैयालाल जी बैरवा करके, आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना, IPS रहे, वो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसमें भी चेयरपर्सन रहे। वो कह रहे हैं भाई, सरकार को लिखित में दे रहे हैं कि भाई आप भी यहाँ जोड़िए, बकायदा उनको चिन्हित करके उनकी जो मूलभूत सुविधा है उनमें बजट लगना चाहिए। अब रही अपन बात करते हैं, मैंने अपन सजग नहीं रहेंगे तो अपना कोई दूसरा ही लेके चला जाएगा। अपन एक मारवाड़ी में कहावत है, सोते रहते हैं उनके भैंस पाडा लाती है, वो वाली स्थिति है अपने। अपन अपने अधिकारों के बारे में जानते नहीं, खास करके आज यदि शिक्षा नहीं है अपने अंदर तो कुछ भी नहीं है। और अपन भील बंधुओं को अपन देखते हैं, अपने कितने एक बंधु अपन पढ़ाते हैं। आजकल सरकारी नौकरी जो कोटा रहता है, अपने मीणा भी अपने अंदर आते हैं एसटी में। मीणों को देख लो, अपने भील बंधुओं को देख लो, है वो भाई भाई है एक, परंतु उसमें सब सर्विस में देख लो, आप कहीं भी जाओगे आपके हर विभाग में उच्च अधिकारी, खास करके लॉ एंड ऑर्डर में आपको मीणा बंधु मिलेंगे। वही आरक्षण का लाभ उन्होंने लिया, जबकि वो पढ़ते हैं इसलिए लिया। अपने क्या है, अपने बच्चे को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, माहौल मिलता नहीं है। आपने देखा होगा अभी अपने भील समाज का, अपने बाड़मेर जिले का टॉपर अपने भील बंधु रहा है, परिवार ने पढ़ाया, गुरुजी के परिवार से ही है, नाथू जी का सुपुत्र है वो, हाँ, वो टॉप रहा। अपन पढ़ाएंगे ना तो समस्या, मैंने वो कहते हैं पढ़े लिखे की आंखें 4 होती है। अपन एक तो पढ़ावे, अब पढ़ावे उससे पहले अपने बाधा क्या आती है, सबसे ज्यादा आप देखना अपने बाधक अपन ही है अपने विकास में, आप देखना, क्योंकि नशा अपन करते हैं। आप देखो शराब सबसे ज्यादा अपने वितरण हो रहा है, जबकि अन्य हो रहा है उनके टाइम में, अपने टाइम कुछ भी नहीं। सुबह उठते भी है 10 बजे भी है, 12 बजे भी है, शाम को भी है और रात में भी है। तो कम से कम मैं तो नशा का घोर विरोधी हूँ,
और नशा करता है उसको मैं मेरे ऑफिस में नहीं घुसने देता, मैं मेरी गाड़ी में नहीं चढ़वाता। मैं 29 साल का हुआ हूँ, मैंने आज दिन तक हाथ नहीं लगाया नशे की पुड़ी जो भी आती है, जर्दा गुटखा बीड़ी बोतल सब, उनके हाथ तक नहीं लगाया। तो अपन कम से कम, आप बुजुर्ग बंधु बैठे हैं, आपसे निवेदन, आपने तो कर लिया कोई बात नहीं, आपने आपकी पूरी उम्र जो है अब लगभग कर ली, परंतु आने वाली ये पीढ़ी है अपनी, उनको तो कम से कम नशा मुक्त अपन करके कम से कम शिक्षा के मार्ग पर अपन उनको धकेले कम से कम। नहीं तो देखते हैं 5वीं तक पढ़ता है फिर छोड़ के कमटे पे चला जाता है, क्योंकि परिस्थितियां परिवार की ऐसी होगी नशा कर करके। एक तो नशे पर अपने को सोच करनी चाहिए। और आप सभी को बधाई देता हूं कि ऐसे मैंने पहली बार अपने गुड़ा मलानी भील समाज के आज इस पवित्र दिवस पर आप इतने एक जाजम पर बैठे, ऐसे अपने महीने में या 15 दिन में कम से कम महीने में प्रबुद्ध नागरिकों को, हर गांव से 2-2 जने हैं जागरूक है, बात रख सके, अपना कहीं भी बात रखे, उनको बैठना चाहिए एक जाजम पर, बैठ करके चर्चा करनी चाहिए भाई अपने। नहीं तो आज आपको पता है कोई भी पार्टी हो अपना दुरुपयोग ही करती है। 2 दिन, एक दिन पहले पिला लेती, दूसरे दिन वोट पड़ जाता है फ्री। और अपन भी कैंडिडेट 3 या 4 खड़े, सुबह उसके, दोपहर को कहीं और, शाम के समय कहीं और रात्रि में कहीं और, अपना भी स्तर नहीं रहता। तो वो देखते हैं कि इनका स्तर केवल 1 पाविया है या 1 बोतल है, अपन बोतल में बिक जाते हैं। ये केवल आपके नहीं, हमारे बंधु, मैं क्या करूं मैं भैया, कम यार ठोस तो खड़े रहो, कहीं भी खड़े रहते हो ठोस रहो, उनको पता लगे, नहीं तो अपनी कोई वैल्यू नहीं। तो मेरा निवेदन है, आप अपने बच्चों को है ना 1 रोटी कम खा लो, परंतु बच्चों को पढ़ाओ। और अपने यहाँ से कम सरकारी कर्मचारी कितने गए, 3-4 जने मिलते हैं मेरे को, एक गुरुजी मिलया करे, एक अद्रोजी तो अपने अद्रोजी आपरो गांव कौन सो आसोदरा रहा है, अपना रही नहीं हटे भाई, वो उगे साइड रहा है। जब कम अपना भी कर्मचारी हो तो कम से कम वो दिशा, समाज को दिशा देते हैं कि भाई मैं बनाऊं तो और भी हो, ऐसे बच्चों को पढ़ाओ। और दूसरा, आजकल अपन सब जगह जाते हैं, हर ग्राम पंचायतों में भी जाते हैं, अपनी उपेक्षा ही होती है, होती नहीं होती बोले चाहे कोई हो, अपना हो चाहे जनप्रतिनिधि या दूसरी कास्ट का हो, उपेक्षा ही होती है। क्यों? क्योंकि अपने को जानकारी नहीं, किसी के बारे में जानकारी नहीं रहती और अपन क्या करके आते हैं, अपन कहते हैं आजकल कागज बोलता है, मैंने लिखित में देते हैं वो बोलता है। अपन कह भी सकते हैं कि भाई आपको ये लिखित में दिया था, ये काम करना था, आपने क्यों नहीं किया, ये एप्लीकेशन आपकी है। एक तो लिखित में देना चाहिए कोई भी अपने मैंने काम अपन करते हैं। आजकल अपन देखते हैं अपने मैंने लाइटें भी बहुत कम, आज ही लाइट आपके काट दी थी, आपको पता हो तो। आज उन्होंने पहले लेटर निकाला, फिर हमने एसडी साहब ने बात की, भाई साहब ने कहा, मैंने कहा भाई आज आदिवासी दिवस है इसलिए आपने आज 9 से लगाकर 3 किया है, इसलिए किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब गलती, मैंने कहा ये गलतियां मत करो, यो गलतियां थे करो ला। एक दिन थे 75 दिन हैंग कढ़ाओ ला बाहर आवड़े, क्योंकि बस सब आदमी वंचित रह जाए। तो फिर ऐसे अपने साथ होता है राजा, अपन सजग हो, अपने स्तर पर कम से कम अपने घर से नशा ना हो, अपने बच्चों को कम से कम पढ़ाओ। आप आज अपने एक प्रधान है अपने पास में पड़ोसी बागोड़ा के, बहन है प्रधान, पढ़ी लिखी नहीं होती, वो नहीं मरती, उनके जेठ है वो काम देखते हैं, बड़े बोल्ड है। नहीं तो अपने को पता है एससी और एसटी के बंधु किन के खोले में रहते हैं, नाम जनप्रतिनिधि रहता है उनका, यह सरपंच प्रधान या कोई और होंगे, परंतु काम कौन देखता है अपन सभी को पता है। ऐसे ना हो, अपने पैरों पर अपन खड़े हो, अपने अधिकार के लिए लड़ना ही चाहिए, चाहे अपना भाई क्यों ना हो। उनको कहना चाहिए कड़वे आकर, नहीं भाई ये हमारा अधिकार है, आप क्यों नहीं दे रहे हो। अब नहीं कहना चाहिए अपने एसटी के 35 नाम आपके मुखावा के काट दिए आवास के, जो 2000 और 1999 में 500 रुपए मिले थे ना, वो तूफान आया था। मैंने कहा भी, परंतु उसका कोई लेना देना ही नहीं और सरपंच को कोई पूछ ही नहीं रहा। 35 घरों के आवास बनते प्रधानमंत्री वाले 1.5 लाख, तो क्या उनके 35 वालों के ऐसा नहीं
घर नहीं बढ़ना चाहिए क्या? वहाँ जागरूक नहीं रहे आप, इसलिए उन्होंने काट दिया। अभी तक पेंडेसी है, अभी तक जगो तो भी अभी तक हमारे पास रोका हुआ पंचायत समिति। और भील समाज है, आप किसी भी समय मुझे मेरे लायक काम समझते हो, बुलाते हो, मैं आने के लिए तैयार हूँ। और रही बात कम से कम नशा भेजा छोड़ दो, 50% अपनी बीमारियां हैं अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी। नहीं तो अपन ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, भाषणबाजी कर लेते हैं, अम्बेडकर जयंती भी मनाते हैं अपन सभी SC ST वाले, सबसे ज्यादा अपनी सभा भी करते हैं, बुलाते हैं, जागरूकता भी दे रहे हैं। तो हमारे वालों में जागरूकता आई है भाई साहब, आई भी है, रफ्तार भी पकड़ी है, परंतु अपने भील बंधु है खास करके उनमें रफ्तार अभी वो की वो है। देखते हैं अपन, हाँ कोई है 2-4 जने बोलने वाले आगे आगे, उनका सहयोग करो कम से कम। और कोई भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जाजम समाज की होती उस समय पार्टी चाहे कोई भी हो, उनको कहना भाई तेरा झंडा है 16 है, बाहर उतार के आजा, यहाँ केवल समाज की बात होगी और समाज के लिए अच्छा करता उनका सहयोग भी करना चाहिए। समाज सहयोग करेगी तो ही वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो वो अकेला कुछ भी करें ना, अपन सहयोग नहीं करते हैं तो ये 75 साल गए। अभी अपने जागरूकता भी आई है, 21वीं सदी है देश की, अपन नहीं जगेंगे तो कब जगेंगे? नहीं तो अपने तो हक कोई और मार रहा है। नशा है कम से कम आप कम करो। मैं केवल नशे पर ही विश्वास करता हूँ। मेरी समाज की बैठकें होती है, मैं उनको कहता हूँ भाई पहले ज्ञान नहीं, पहले तो नशा अपने घर से खत्म करो तो है 50% समस्या खत्म, और 50 है फिर अपने एकजुट होकर के लड़ेंगे तो अपने आप समस्या खत्म होगी। नशा वाला है वो ठीक नहीं है वजह, भले कड़वी लाग दी हुई थाने, नशा है ना खतरनाक है। मैं बार बार नशे का कह रहा हूँ, नहीं तो कम से कम कमाने में अपने पास हुनर खतरनाक, सहन शक्ति अपने पास खतरनाक। कितनी धूप 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में अपन पत्थर उठा करके काम करते हैं पूरे दिन, और 1000 या 500 रुपए कमा करके लाते हैं। आपको पता है बढ़िया लोग है वो 100 रुपए पहले दिन कमाता है, फिर 200 300 ऐसे 100 से 10 रुपए से बढ़ा था। अपन प्रतिदिन 500 रुपए कमाते हैं फिर भी उसका कोई वैल्यू नहीं। वो आते ही एक वहाँ गंगा जी की एक ढाबा लगा हुआ, जाकर के वही कर लेते। अब नहीं कहना चाहिए नशा है। आप देखना सबसे ज्यादा शराब की दुकानें SC ST बस्तियों में, उनके नजदीक में लगी हुई। क्यों? उनको पता है इनका दिमाग तो इतना ही चलता है, घाणी वाला बेल, वो आएंगे पैसे अपन ले लेंगे। अपन फिर अपन कहते हैं थोड़ा विरोध भी करना चाहिए उनका कि भाई आप यहाँ नहीं लगाओ। आजकल तो बहुत सारी सुविधा है। आप ये एंड्रॉइड फोन है ना, सबके मेल ID है, सबके नंबर पड़े हैं, आप सीधी एप्लीकेशन लिख करके तुरंत फॉरवर्ड कर दो, ईमेल कर दो, ट्विटर पर टैग कर दो, कोई छोटा वीडियो वो डाल दो कि भाई ये हमारी बस्ती में ये खुली है, ये गलत खुली है, अनलीगली है, आप लिखित में दे दो। सब है, सरपंच से लगाकर PM तक और 4th ग्रेड से लगाकर IAS IPS तक सबकी मेल ID में पड़ी है। आप सजग हो तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन। और आज मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अब भील बंधु भी एक जाजम पर आ रहे हैं, इसका मतलब उदय होगा, विकास होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बैठो, महीने में 15 दिन में बंधु है, पढ़े लिखे हैं गुरुजन, उनके पास गांव के जागरूक बंधु है जैसे अपने समाज के, उनके साथ बैठ करके योजना बनानी चाहिए। नहीं तो साहब मेरे जैसे नेता आएंगे, जब्बा पहन के भाषण दे करके चले जाएंगे। अपन उस समय अपने को अच्छा लगेगा, घोषणा भी होगी, पूरी कितनी होती है अपने को सब पता है, कई लॉलीपॉप देंगे, हर पार्टी वाले आएंगे, परंतु अपने को अपने विवेक